जय हिंद साथियों, मैं हरी सिंह और आज अपने इस चैनल पर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो बाकी जो अपनी जितनी भी सभ्यता है उन सब सभ्यताओं से जुड़े हुए प्रश्न। या मैं कहूँ कि मैंने इससे पहले कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता, अपन कहे गिलून सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, इन सब सभ्यताओं का अलग से अपन ने वीडियो के द्वारा पूरी पूरी एक तरह से प्रश्न जितने बनने वाले वो सब पढ़े थे। अब इसके अलावा जितनी भी सभ्यताएं जो छोटी छोटी सभ्यता है जिनमें से एक एक प्रश्न दो दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है और बहुत बार परीक्षा के अंदर वो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उन सब प्रश्न सभ्यताओं से जुड़े हुए अपन ने टॉप 20 प्रश्न एक तरह से रखे हैं और इन 20 प्रश्नों के अंदर जितनी भी सभ्यता है इनके अलावा उन सब सभ्यताओं के प्रश्न शामिल है। आपको दूसरी इन प्रश्नों के अलावा कोई भी सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 20 प्रश्नों के अंदर वो प्रश्न जो आए हुए हैं और वो प्रश्न जो आने वाले हैं या उसके जैसे प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इसमें शामिल है और एक तरह से विस्तृत व्याख्या के साथ है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपके सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि मेरे जो भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन पर आपको मिल जाए। अपन इस चैनल पर राजस्थान एग्जाम्स के जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और एक तरह से कहे कि मैं इसके साथ साथ मैथ्स के कुछ वीडियो डालूंगा, मैथ्स के साथ रीजनिंग करूंगा और उसके अलावा साइंस के भी टॉपिक आपके सामने रखूंगा या कह सकते हैं कि एमसीक्यू के रूप में आपके सामने ये वीडियो लाकर दूंगा ताकि आप उन अपने थ्योरी जो पढ़ रहे हैं उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए चलते हैं अपन आज इस पार्ट 6 की तरफ। इससे पहले 5 पार्ट मैंने आपके सामने अपलोड कर दिए, तो उस 5 पार्ट को भी जरूर देखें। 10-10 मिनट का एक एक वीडियो है तो आप जल्दी से उसको देख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न अपने पास कौन सा है, कौन सी सभ्यता से 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से 5 संस्कृति मतलब अलग अलग काल के अवशेष प्राप्त हुए। ऐसी सभ्यता राजस्थान के अंदर है और ये अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखती है। कौन सी सभ्यता है, तो 4 ऑप्शन है। उज्जैना सभ्यता, नोह सभ्यता, भीनमाल सभ्यता, रंग महल सभ्यता। आपके दिमाग में यदि उत्तर कौन सा आ रहा है वो सोच के रखिए, मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। इसका सही उत्तर क्या है, नोह सभ्यता। कौन सी है, नोह सभ्यता। और है कहां पर, ये तो अपने को याद रखना कहां पर, भरतपुर के अंदर। नोह सभ्यता भरतपुर के अंदर है। अब देखिए क्या है नोह सभ्यता, तो मैंने आपके सामने रखी है कि देखिए नोह की खोज किसने की, 1963-64 के अंदर आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। तो आपको कहीं पर भी दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। 5 संस्कृति कौन कौन सी है, तो देखिए लोहकालीन संस्कृति है, ताम्रकालीन संस्कृति, महाभारत काल की संस्कृति है, आर्यों की काल की संस्कृति और मौर्यकालीन संस्कृति है। मौर्यकालीन संस्कृति यदि पूछे तो अपन कह सकते हैं बुद्ध की संस्कृति है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 5 संस्कृतियों से जुड़ा हुआ एक स्थल है अपने पास, वो कौन सा है, नोह। तो देखिए कैसा लगा आपको प्रश्न, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है, कौन सी सभ्यता से लोहे गलाने की 5 भट्टियां मिली। देखिए लोहे गलाने की 5 भट्टियां यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लोहे का उद्योग था। एक तरह से लोहकालीन सभ्यता होगी, लोह सभ्यता होगी। ये आपको याद रखना कि जहाँ पर लोहा मिला वो लोह सभ्यता के अंदर है, जहाँ से तांबा मिला वो ताम्रकालीन सभ्यताओं के अंदर से सभ्यता मानी जाती है। तो इसमें 5-4 ऑप्शन दिए मैंने, ओजियाना, बालाथल, भीनमाल, रंगमेल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका, लोहे गलाने की 5 भट्टियां कहां से मिली, बालाथल सभ्यता से मिली। और बालाथल है कहां पर, ये भी याद रखना अपने को। तो बालाथल कहां पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर बेड़ेच नदी के किनारे पर बालाथल सभ्यता का उद्भव हुआ, एक तरह से उसका उत्खनन किया गया। ये देखिए मैंने वापस पूरा का पूरा एक तरह के सामने डिस्क्रिप्शन रख दिया है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, प्रश्न बहुत ही काम के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपके ये प्रश्न पूरे कवर होंगे। तो देखिए वल्लभ नगर उदयपुर में बेड़ेच नदी के किनारे पर बीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा 1979 में इसकी खोज की गई। यहाँ पे क्या मिला, तो योग या आसन मुद्रा में बैठा हुआ कंकाल मिला। कंकाल यानी एक तरह से खोदा गया जब उसमें, तो एक कंकाल ऐसा था वो योग या आसन मुद्रा में था, यानी कह सकते हैं कि जीवित समाधि ली होगी। ऐसा इसमें प्रमाण मिलता है कि जीवित समाधि ली होगी किसी ने। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि वहां से कुछ हड्डियां थी जो मुड़ी हुई थी, हड्डियों का आकार मुड़ा हुआ था। यानी इन्होंने पता लगाया कि हो सकता है यहाँ पर कुष्ठ रोग होगा और कुष्ठ रोग के अंदर क्या होती है, हड्डियां मुड़ जाती है। तो दोनों ही चीज याद रखनी है, कंकाल मिला जीवित समाधि होने का प्रमाण और हड्डियां मिली कुष्ठ रोग का प्रमाण। ऐसा इन्होंने कहा, कहां से, बालाथल सभ्यता से। फिर नेक्स्ट अपने पास प्रश्न 3 नंबर,
कौन सी सभ्यता है जहां से 11 कमरों वाला बड़ा भवन मिला? 11 कमरों का बड़ा भवन मिला अपने पास। यदि अपन आज सोचे तो यदि आप मान लीजिए घर पे है तो घर पे कोई 11 कमरों का भवन होगा नहीं होगा, तो कहाँ होगा? ऐसी जगह होगी कोई सार्वजनिक जहां पर कुछ फंक्शन होते होंगे, कुछ धर्मशालाएं होती होगी, वहां पर 11 कमरों का भवन होगा। तो ठीक वैसे ही एक सभ्यता है, कौन सी? बालाथल सभ्यता। और वहां पर 11 कमरों वाला बड़ा भवन मिलना एक तरह से धर्मशाला होने का प्रतीक माना गया। एक तरह से कह सकते हैं सार्वजनिक धर्मशाला होगी और धर्मशाला में वहां पे कोई फंक्शन होते होंगे, इसलिए बड़ा एक कमरों का भवन था। तो ये कहां पर है? बालाथल सभ्यता। मैंने बताया आपको बेड़े नदी के किनारे पर वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है 4th नंबर, केदारनाथ पुरी के द्वारा 1938-40 में किस सभ्यता की खोज की गई? केदारनाथ पुरी क्या है? एक खोजकर्ता का नाम है। ये देखिए मैंने प्रश्न इसलिए रखा है क्योंकि ये केदारनाथ पुरी हर जगह अपने पास आता नहीं है, तो उत्खनन करता, एक तरह से उत्खनन करता प्लस खोज करता, दोनों अपन कह सकते हैं। कौन सी सभ्यता है? तिलवाड़ा, रेड, आहड़ और गणेश्वर। आहड़ गणेश्वर का अपने को पता है, दोनों में अपने को याद है। कंफ्यूजन तो इसका सही उत्तर क्या है? रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता है कहां पर अपने पास? तो आपको पता है कि रेड सभ्यता, जिसको प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी बोला जाता है, लोहे के औजार अधिक मिले थे और सिक्कों के भंडार मिले थे, इस कारण इसको क्या बोला गया? प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी। टाटा नगरी रेड कहां पर है? तो ये जिला है टोंक के अंदर, रेड टोंक है। और उस टोंक के अंदर प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी बोला गया। सिक्के बहुत सारे मिले थे और लोहे के औजार अधिक मिले थे। ये रेड को अपने को याद रखना है। रेड सभ्यता है जिसकी खोज किसने की थी? केदारनाथ पुरी के द्वारा हुई थी। वापस मैं बता देता, केदारनाथ पुरी के द्वारा 1938-40 के अंदर रेड सभ्यता की खोज की गई और इसी रेड सभ्यता को क्या बोलते हैं? प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी। नेक्स्ट अपने पास यूनानी शासक अपोलोडोर्स का सिक्का। यूनानी शासक अपोलोडोर्स का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से मिला? अपोलोडोर्स कौन था? यूनानी शासक। यानी अपन कहते हैं कि जिस सभ्यता से सिक्का मिला है उस सभ्यता का संबंध यूनान से होगा। एक तरह से यूनान से व्यापारिक संबंध हो सकता है। और कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता थी, उनमें बहुत सारी सभ्यता ऐसी थी जिनका यूनान से व्यापारिक संबंध स्थापित था और वहां के शासक अपोलोडोर्स का सिक्का मिला था। कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता है। रेड से गुप्त कालीन सिक्के भी मिले, मौर्य कालीन सिक्के भी मिले, अकबर और जहांगीर के सिक्के भी मिले, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक तरह से अपन कह सकते हैं। देश की प्राचीन लोह भट्टियां, देश की प्राचीन लोह भट्टियां, देश की प्राचीन लोह भट्टियां किस सभ्यता से मिली है? प्राचीन यानी कि ऐसी सब लोह भट्टियां जो सबसे प्राचीन है वो कौन सी सभ्यता से मिली है? राजस्थान की एक सभ्यता है, वो कौन सी है? सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता है कहां पर? किस जिले के अंदर है? तो झुंझुनू के अंदर है सोनारी सभ्यता। ठीक है, इंपोर्टेंट है आपके लिए ये। सोनारी सभ्यता जहां से भट्टियां मिली है लोहे की, यानी एक तरह से कह सकते हैं लोह कालीन सभ्यता ये अपने पास है। और सुनारी सभ्यता है कहां पर? झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न अपने पास कि कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के किनारे, कोटपुतली बहरोड पहले ये जयपुर था, साबी नदी है के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो जयपुर के अंदर साबी नदी है, कोटपुतली बहरोड के अंदर साबी नदी है और यहाँ पर सभ्यता कौन सी विकसित हुई? जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई। जोधपुरा सभ्यता जहां से अपने को पता है कि हाथी दांत के अवशेष मिले। क्या थे? हाथी दांत के अवशेष। और ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। जोधपुरा सभ्यता पहले पूछा जाता है कहां पर है? जयपुर में। अब कहां पर है? तो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। 8 नंबर प्रश्न अपने पास, गरदड़ा सभ्यता है जो बूंदी के अंदर है। पहली चीज तो ये कि गरदड़ा सभ्यता है कहां पर? बूंदी के अंदर है। जहां देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी उड़ते हुए पक्षियों की पेंटिंग मिली है कहां पे? गरदड़ा सभ्यता जो सबसे पहली पेंटिंग है कौन सी नदी के किनारे है? ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखिए ये सभ्यता है कहां पर? बूंदी के अंदर। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है, दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न कौन सा बनेगा अपने पास कि कौन सी नदी के किनारे पर है? तो सोचिए कौन सी नदी है इसमें? परवन नदी, चाजा नदी, चंबल नदी और बाणगंगा नदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? चाजा नदी है, एक छोटी सी नदी है और उस नदी के किनारे पर गरदड़ा सभ्यता बूंदी के अंदर अवस्थित है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, पिंड पांडलिया नामक सभ्यता, पिंड पांडलिया नामक सभ्यता किस जिले के अंदर है? ये प्रश्न पूछा गया था नेक्स्ट पिछली बार लास्ट एग्जाम के अंदर। कौन सी किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है पिंड पांडलिया नामक सभ्यता। जो अपन कह सकते हैं कि चित्तौड़ में है तो बेड़े नदी के किनारे पर, यानी एक तरह से कहे कि बनास संस्कृति से संबंधित
यह है, बनास संस्कृति वाली सभ्यता है। ऐसा प्रश्न भी पूछे तो आपको याद रखना है, पिंड पांडलिया। 10 नंबर प्रश्न अपने पास है, साबनिया और पूगल, साबनिया और पूगल नामक सभ्यता किस जिले में है? तो पूगल आपको याद रखना है, तो कहां पर? बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर के अंदर ही साबनिया भी स्थित है। तो आपको याद रखना है बीकानेर के अंदर साबनिया और पूगल नामक सभ्यता स्थित है या जिले के अंदर है। 11 नंबर प्रश्न अपने पास हो गया कि रोमन एम्फोरा, रोमन एम्फोरा सूरा पात्र, एक तरह से सूरा का पात्र है, और एक यूनानी सुराही कहां से मिली है? देखिए कैसा प्रश्न है, रोमन एम्फोरा एक सूरा पात्र है और एक यूनानी सुराही मिली है, कहां से, कौन सी सभ्यता से मिली है? यानी एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता होगी वो यूनान से संबंध रखती होगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भिन्नमाल। भिन्नमाल से रोमन एम्फोरा और सूरा पात्र एक यूनानी सुराही अपने को मिली थी। भिन्नमाल अपने को याद रखना है, कहां पर है ये? जालोर के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास, कौन सी सभ्यता के विदेशी व्यापार का केंद्र होने का पता चलता है? तो जस्ट मैंने बताया आपको, यूनान से संबंध था किसका? भिन्नमाल का। भिन्नमाल को प्राचीन नाम से किस नाम से पुकारा जाता था? श्रीमाल के नाम से पुकारा जाता था, ये आपको याद रखना है। तो भिन्नमाल जालोर के अंदर है। और अपन कहे कि भिन्नमाल क्या है, तो माँ कवि माँ की तपोस्थली है। तो बहुत चीजें हैं जो भिन्नमाल के बारे में अपने को जाननी है। 13 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि जक बाबा, जक बाबा यक्ष की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? जिसको क्या बोला अपन ने? यक्ष बोला। जक बाबा की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो याद रखना अपने को कहां से प्राप्त हुई है? नोह से प्राप्त हुई। नोह, नोह सभ्यता जो अपन अभी याद रखी थी, उसी नोह सभ्यता से जक बाबा यक्ष की प्रतिमा प्राप्त अपने को हुई थी। नेक्स्ट अपने पास पीलीबंगा और बड़ोपोल, पीलीबंगा और बड़पोल सभ्यता किस जिले में या कौन से जिले में अवस्थित है? तो बड़ोपल बोल सकते हैं इसको या बड़पोल बोल सकते हैं। जिला कौन सा पूछा है? तो हनुमानगढ़ जिला है। घग्गर नदी के किनारे पर पीलीबंगा व बड़ोपल सभ्यता के साथ साथ अपन कह सकते हैं कालीबंगा सभ्यता भी वहां पर विकसित हुई थी। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, इतना तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ। नेक्स्ट अपने पास 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न क्या है कि गिलून सभ्यता की खोज तथा उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? देखिए ऐसी सभ्यता है गिलून सभ्यता जिसमें खोज और उत्खननकर्ता से संबंधित नहीं है पूछा, यानी कि 3 इससे संबंधित होंगे, एक इससे संबंधित नहीं होगा। तो देखिए बीबी लाल ने खोज की थी भाई। वी.एस. शिंदे जो पूना के थे, उन्होंने इसका उत्खनन में सहायता की थी। ग्रेगरी पोशाल जो पेनिसिल्वेनिया जो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी है वहां से थे और उन्होंने इसके उत्खननकर्ता के अंदर सहयोग किया था। वी.एन. मिश्रा का इससे संबंधित संबंध नहीं है। तो आप ये तीनों इसका संबंध है, वी.एन. मिश्रा का संबंध नहीं है। तो आपको याद रखना है गिलून सभ्यता की खोज व उत्खननकर्ता मैंने लिख भी दिया आपके लिए कि बीबी लाल ने 1957-58 के अंदर इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ता वी.एस. शिंदे थे जो पूना के थे। ग्रेगरी पोशाल जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के थे, के द्वारा 1998-2003 के बीच इसका उत्खनन किया गया था। तो ये तीनों नाम अपने पास देखिए एक ही प्रश्न के अंदर शामिल हो गए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट अपने पास, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कौन सी सभ्यताओं से मिले हैं? वैदिक सभ्यता जहां पर 4 वेद है अपने पास, उन 4 वेदों से संबंधित एक तरह से सभ्यता है, उन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? तो देखिए अनूपगढ़ से मिले, चक 64 से मिले हैं, तरकान वाला डेरा के मिले हैं। यानी उपरोक्त सभी तीनों ही नाम याद रखने हैं, तीनों नाम इंपोर्टेंट है अपने पास, महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में और आगे भी पूछे जाएंगे, जिसमें अनूपगढ़, चक 64 और तरकान वाला डेरा, या तीनों से अपने को वैदिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के जयपुर में प्राप्त कौन सी सभ्यता नहीं है? देखिए जयपुर से कुछ सभ्यता प्राप्त हुई है, बहुत सारे अलग अलग नाम है, अपने को पता नहीं होता है। तो मैंने आप इसके सामने एक प्रश्न ऐसा रखा है जिसमें आपके सामने 3 सभ्यता ऐसी है जो जयपुर से मिलेगी, एक सभ्यता जयपुर की नहीं है। तो देखिए कीराडोट जयपुर के अंदर है, चितवाड़ी जयपुर के अंदर है, नंदलालपुरा जयपुर के अंदर है, एलाना, एलाना इस जयपुर के अंदर नहीं है। ये कहां पर है? जालोर के अंदर एक सभ्यता है जिसको अपन ने क्या नाम दिया है? एलाना सभ्यता नाम दिया। तो ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके सामने कर सकता हूँ कि 4 सभ्यता है, कीराडोट, चितवाड़ी, नंदलालपुरा और एलाना। तो एलाना कहां पर है? जालोर के अंदर। 19 नंबर प्रश्न हमारे पास, सी ए हैकट ने 1870 में
कहाँ से पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ी की खोज की? सीए हैकट ने कुल्हाड़ी की खोज की है। एनसीईआरटी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में जाना जाता है। सीए हैकट 1870 में कहाँ से पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ी की खोज की? तो देखिए कहाँ से की है, तो ए और सी इसका सही उत्तर है, जयपुर व इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ और जयपुर दोनों से ही इसने कुल्हाड़ी की खोज की है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। और 20 नंबर प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है अपने पास, कि घना पक्षी विहार जो कहाँ पर है? केवलादेव भरतपुर के अंदर के मध्य उसके बीच में एक ताम्रकालीन सभ्यता की खोज हुई है। ताम्रकालीन सभ्यता निकली है वहां से। वो सभ्यता कौन सी है? तो वो सभ्यता कौन सी है? मल्लाह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मल्लाह सभ्यता, जो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर है। तो ये प्रश्न अपने को याद रखना है, मल्लाह सभ्यता की खोज हुई है और मल्लाह सभ्यता है कहाँ पर? तो यहाँ पर। ठीक है, ये प्रश्न थे अपने पास टोटल 20 प्रश्न। सभ्यता पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर कवर कर ली है मात्र 6 वीडियो के अंदर। तो आप ये 6 वीडियो पूरे के पूरे देखना न भूले, क्योंकि एक बार देख लिए फिर आपके कभी भी ये प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।